आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले की वीडियो में स्क्वायर रूट के बारे में बताई हूँ, तो सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या है, अगर हम मान लेते हैं x, तो x का क्यूब क्या हो जाएगा। x का क्यूब मतलब उसका 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो हम x क्यूब अगर लिख रहे हैं, क्यों मतलब समझ ही रहे हो आप, क्यूब ये 3 विमा का होता है, मतलब त्रिविमी होता है। जैसे हम स्क्वायर में दो अंकों का जोड़ा लेते हैं, इसमें हमको 3 अंकों का जोड़ा लेना पड़ेगा। जैसे 3 का है, 3 का क्यों करेंगे तो 3 × 3 × 3 × तो ये हो जाएगा आपका 27। अब हम बात करते हैं घनमूल या क्यूब रूट के बारे में। अब ये थोड़ा सा आप इसको समझ लो यहाँ से। अगर आप स्क्वायर वाला वीडियो देखे हैं तो आप समझ जाएंगे कि कैसे इसको बोला जाता है। मतलब 27 का घनमूल जो होगा वो 3 होगा, और अगर 3 का घन कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मतलब क्यूब 3 का क्यूब 27 है, 27, और 27 का क्यूब रूट 3 है। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो जैसे हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं तो सेम प्रोसेस है जैसा स्क्वायर के लिए है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, और फिर हम उसका 3 का पेयर बनाएंगे। तो हम निकालते हैं, जैसे है 4096 का 6 है तो जाहिर सी बात है 2 से जाएगा ही जाएगा। हम इसको लेके जाते हैं 2 × 2 = 4, 0 4 = 8, 8 × 16, 2 1 = 0, 2 4 = 8, फिर 2 से ही जाएगा, 2 5 = 10, 2 1 = 2 और 2 2 = 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 2 = 4, 1 बचा, 2 5 = 10, 2 6 = 12, फिर 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2 और 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8। यहाँ पे हम कर लेते हैं, मैंने नीचे एक क्वेश्चन लिख रखा है इसी वजह से। 2 2 = 4, यहाँ पर चूँकि 4 था, और 2 1 = 2। तो हमारे पास कितने 2 आ रहे हैं, हम यहाँ पर लिख करके देख लेते हैं। ऐसे ही बना लेते हैं पेयर, गिनेंगे 1 2 3, तो ये 3 हो गया, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, और ये यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2 और 3। तो हमारा कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये चौथी बार आ जा रहा है। ठीक है, तो हम 4 बार 2 लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वही इसका क्यूब रूट हो जाएगा। 2 2 = 4, 4 2 = 8, और 8 2 = 16। तो आपका ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे इस तरह से। अब ये आपको लिखना, इसका सिंबल भी आपको समझना होगा। तो सिंबल के लिए हम देख लेते हैं कि हम ये जो चिन्ह बनता है रूट का, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अच्छा, आगे के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पर जो संख्या लिखी है, अगर कुछ नहीं लिखा है मीन्स आपको पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर के लिए है, 3 लिखा है मतलब क्यूब के लिए है। इसी तरह अगर 4 5 6 या कुछ भी लिखता है, 11 21 समथिंग कुछ भी, तो आप ये जान लीजिए कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उतने पेयर बनाने हैं जो डिजिट यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये किसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16। ये लिखने के बाद ये अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ये वाला नंबर आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, इस टाइप के में जैसे स्क्वायर रूट में क्वेश्चन दिया करता था कि कैसे पूर्ण वर्ग बन जाए, किस संख्या से भाग दें, या क्या जोड़ें या क्या घटाएं, तो उसमें ऐसे पूछता था। इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन बनता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि इस संख्या में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। सेम प्रोसेस यही है इसमें भी। सीधे इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, मतलब कि फैक्टराइजेशन करेंगे, और जिस संख्या का त्रिक नहीं बनेगा, अगर भाग देने की बात करता है तो उसी से हम भाग दे देंगे, और गुणा करने की बात करता है तो जितना कम पड़ रहा हो उतने से हम गुणा कर देंगे। जो ज़्यादा है उससे भाग देंगे, जो कम पड़ेगा उससे गुणा करेंगे। यहाँ पर भाग की बात करता है, हम आपको भाग वाला एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे ये है 2 8 1 2 1 6। ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 1 = 2, 4 = 8, फिर जाएगा नहीं तो फिर 6 टाइम, फिर नहीं जाएगा 0, 8 टाइम, फिर से ले जाएंगे, 2 7 = 14, फिर 0, 3 = 6, 0 4 = फिर 2 3 = 6, 5 = 10, फिर आपका 1 = 2, फिर 5 = 10, फिर 2 = 4।
ठीक है। फिर हम इसको 2 से ही लेके जाएंगे, 2 1 जा 2 और जो है आपका 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, फिर 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से लेके जाते हैं, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अभी भी जाएगा, दिख ही रहा है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर भी अभी 2 से चला जाएगा ये आपका, अब ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 1 जा और 9 जा 18 हो जाएगा और 7 जा 14। अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो हम देखते हैं इसके वंश में 7 है, मतलब ऐसा तो कोई टेबल हमको समझ भी नहीं आ रहा है, हम देखते हैं तो किसके में आ सकता है, तो 13 के टेबल से ही जा सकता है, क्योंकि यहाँ 7 है, 13 के टेबल में दरअसल मतलब किसी भी टेबल में 117 आता है, 13 117, तो हम उसे देखें, क्योंकि बाकी किसी भी टेबल के वंश में जो है ये आएगा नहीं, तो 13 से लेके जाएंगे तो 13 कम 13 उठाते हैं, ये हो जाएगा 13 छक्का 13 9 क्या 13 6 13 क्या 13 8 फिर 13 के टेबल जाएंगे, 6 टाइम जाएगा और फिर 9 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर 13 से 1 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा और 13 1 जा 13। ऐसे ही पेयर बनाएंगे हम, देखते हैं यहाँ पर अगर इस तरह करते हैं 3 के लिए, तो लिखते हैं अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7 6 बार 7 बार हुआ, अब 13 है 3 टाइम, तो जो भी चीज़ें 3 टाइम है वो हम बाहर कर लेंगे, तो ये 1 2 ये बचा हुआ आपका है, ये आपका बचा हुआ है, क्या क्या बाहर आपका आ रहा है, 1 बार 2, दूसरी बार 2 और ये 13, लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये जो 2 हमारा बचा हुआ है इसी संख्या से हम भाग दे दें तो जो भी नंबर हमें मिलेगा, मतलब हमको नंबर मिल जाएगा ये वाला, तो ये जो नंबर हमको मिलेगा ये फुल डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्ण जो है आपका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, किसका हो, तो जो संख्या हमको मिली वो इसका, तो 2 दूनी 4 और 13 चौको 52 52 का ये आपका घनमूल हो जाएगा, घन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख लें, तो हमको संख्या क्या मिली, तो हम यहाँ पर आंसर इसका क्या करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 2 से भाग देंगे। अगर यहीं पे आपसे बोला होता कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या जिससे हम गुणा करें तो ये संख्या पूर्ण घन हो जाए, तो हमको 2 बार 2 की कमी हो रही थी, तो हम इसी में 2 बार 2 और जोड़ लेते और फिर हम मतलब 4 से इसमें गुणा करते। गुणा किससे करते, अगर गुणा करने की बात करता तो गुणा हमें करना होगा 4 से, और भाग देने की बात आएगी तो हमको भाग देना होगा 2 से। क्वेश्चन हमारा पूछा है भाग देने के लिए, तो हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और अगर गुणा करने के लिए कहा होता तो हमको ये करना रहता, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। अब आपको मैं क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रिक बताती हूँ जो थोड़े से आसानी से लग जाते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर कभी कभी दिया रहता है आपका कि 30 31 इंटू -1728, इसका आपको क्या निकालना है का घनमूल, तो घनमूल निकालने के लिए बोला है तो सीधे सीधे आप यहाँ पर ये चिन्ह लगाएंगे। अब इसके लिए आपको पहले इसका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए। अब अगर आपने कई बार हल किया हुआ है तो ये 11 का होता है और ये 12 का होता है, ध्यान रखिएगा। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर ये सीधे सीधे आपको पता चल गया कि 11 इंटू -12। एक चीज़ और इसमें याद रखने की चीज़ है कि स्क्वायर में प्लस माइनस का कोई भी संख्या होती है वो घन जब आप निकालते हैं वर्गमूल, तो जैसे अगर 4 का वर्गमूल की बात हम करते हैं तो +-2 होता है, लेकिन घनमूल की बात करेंगे तो ऋणात्मक संख्या का जो होगा वो ऋण ही आएगा आंसर, ऋण में ही, और धनात्मक संख्या का धन में ही आंसर आएगा। इसमें आप ऋण लगाना नहीं भूल सकते हैं किसी भी सूरत में। तो जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा, ये इसमें 3 बार 11 आएगा, इसमें 3 बार 12 आएगा। आप इसको बाहर निकाल सकते हैं सीधे, ऐसे अगर लिखना चाहें एक लाइन तो ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11, और ये हो जाता है 12 का -12 -12 ठीक है। तो आपका ये 3 बार है, ये 3 बार है, ये आपका एक एक बार बाहर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके आप सीधे आंसर लिख देंगे 11 दूनी 22 और 11 एकम 11
और 2 और जोड़ देंगे तो 132। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, तो ये आसान है और आप इसको ज़्यादा बड़े में नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट जो है वीडियो आपको मिलने पर बताएंगे कि किस चीज़ पर बना होगा। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट हो क्यूब रूट में या क्यूब के बारे में तो मुझसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा और मैं आपकी डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।